नमस्कार मेरे सभी फिटनेस लवर्स को। मेरा आज का ये सप्लीमेंट सीरीज का पहला वीडियो एक बहुत ही यूनिक टॉपिक पे होने वाला है और बहुत ही स्पेशल होने वाला है। इसमें हम एक स्पेशल सप्लीमेंट की बात करेंगे जिसका इफेक्ट तो स्टेरॉइड जैसा है पर साइड इफेक्ट एकदम जीरो, और मैं ये सभी लिफ्टर को रेकमेंड करना चाहूँगा। तो मेरा ये वीडियो रिसर्च और एक्सपीरियंस बेस्ड होने वाला है और इसमें क्रिएटिन के बारे में माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल आपको पता चलेगी, जैसे क्रिएटिन का साइड इफेक्ट, क्रिएटिन का लोडिंग फेज, क्रिएटिन का मेंटेनेंस फेज और वगैरह वगैरह। क्रिएटिन की हिस्ट्री से लेकर ज्योग्राफी तक, साइंस से लेकर सिविक्स तक आपको इसमें सब मालूम पड़ेगा। ये वीडियो लिफ्टर्स के लिए है, बॉडी बिल्डर्स के लिए है, और हाँ, इसे जनरल पब्लिक भी देख सकते हैं। जो भी फिटनेस करते हैं, जिम जाते हैं, वो सभी ये वीडियो को देख सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। और अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो मुझे नहीं लगता आपको कोई भी और वीडियो क्रिएटिन के बारे में देखने की जरूरत पड़ेगी। तो चलो ज्यादा टाइम पास न करते हुए वीडियो को शुरू करें। माइकल चिवरियोल नाम के साइंटिस्ट एंड फिलोसोफर ने 1832 में पहली बार क्रिएटिन का आइडेंटिफिकेशन किया, और यह आइडेंटिफिकेशन मीट फिश के फ्लैश में से किया था, इंसानी मसल में से नहीं। वहाँ हम दुनिया वालों को माइकल चिवरियोल ने बताया कि क्रिएटिन नाम की कुछ चीज होती है। फिर इस पे फर्दर रिसर्च चलती गई 1850, फिर आया 19वीं सदी 1932, 1950 इस पे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में रिसर्च चलती गई, और 1990 में फाइनली साइंटिस्टों को ये पता चला कि स्केलेटल मसल में क्रिएटिन एटीपी के फॉर्म में स्टोर रहता है और ये हैवी लिफ्टिंग और एनर्जी प्रोड्यूस करने में मदद करता है। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूँ कि 2006-07 में जब मैं 10th क्लास पास हुआ था और मुझे जिम का नया हॉबी लगा था, जिम ज्वाइन किया था मैंने, तब हमारे सर लोग बोला करते थे कि क्रिएटिन, हाँ क्रिएटिन मुझे मंगा के देना पड़ेगा यूएस से। तो मतलब बहुत ही रेयरली क्रिएटिन मिलता था। प्रोटीन का तो नामो निशान नहीं था, स्टेरॉइड्स का भी नामो निशान नहीं था। क्रिएटिन ही मुश्किल से मिलता था, जो बड़े बड़े कोचेस को मिलता था जिनका यूएस में कॉन्टेक्ट रहता था। इंडिया में तो वो अवेलेबल ही नहीं था। फिर धीरे धीरे 2010, 12, 15 आते आते क्रिएटिन नॉर्मली अवेलेबल होने लग गए सप्लीमेंट स्टोर पे। उसके पहले तो क्रिएटिन बहुत ही मुश्किल थे। वैसे तो क्रिएटिन हर स्पोर्ट्स में यूज होता है, पर बॉडी बिल्डिंग और वेट लिफ्टिंग, मतलब बॉडी बिल्डर लोग और वेट लिफ्टर लोग इसको अमृत समझ के पीते हैं। वर्ल्ड वाइड प्रोटीन सबसे ज्यादा फेमस होगा, पर क्रिएटिन उससे ज्यादा फेमस है, क्योंकि क्रिएटिन एक चीप प्रोडक्ट है, मतलब ये सस्ते में मिल जाता है। इसलिए वे प्रोटीन से ज्यादा वर्ल्ड वाइड लोग क्रिएटिन को ज्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि ये पॉकेट फ्रेंडली होता है। क्रिएटिन एक ऐसा सब्सटेंस है जो खासकर नॉन वेजिटेरियन फूड में ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, और खासकर ये मटन में ज्यादा पाया जाता है। क्रिएटिन हमारी बॉडी खुद भी प्रोड्यूस करती है, लीवर, किडनी और पैनक्रियाज में। ये हमारे मसल के अंदर क्रिएटिन फॉस्फेट, जिसको हम फॉस्फोक्रिएटिन के नाम से भी जानते हैं, वो एटीपी के फॉर्म में मसल में स्टोर रहती है, जो बाद में हमें हैवी लिफ्टिंग के लिए मदद करती है। मतलब हम जब एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं तो यही एटीपी जो फॉस्फोक्रिएटिन के फॉर्म में स्टोर रहता है मसल के अंदर, वो हमें लिफ्टिंग के लिए मदद करता है, हैवी लिफ्ट करने में खासकर। और क्रिएटिन में डुप्लीकेसी के चांसेस कम रहते हैं, क्योंकि क्रिएटिन एक चीप सप्लीमेंट है, मतलब ये सस्ता सप्लीमेंट है। सस्ते में और क्या सस्ता करेंगे डुप्लीकेसी के लिए, इसलिए डुप्लीकेसी हमेशा महंगे सप्लीमेंट, मतलब ज्यादातर वे प्रोटीन BCAA में होती है। क्रिएटिन में आपको डुप्लीकेसी भी नहीं मिलती। क्रिएटिन की स्टडी अभी तक लेबोरेटरीज में ही की गई है। इसकी स्टडीज कोई भी एक्सपेरिमेंट प्लेयर्स पे या कोई भी एथलीट पे नहीं किया गया है। क्रिएटिन का ये देखा गया है कि जो एंडुरेंस ट्रेनिंग और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं उन पे क्रिएटिन का अच्छा इफेक्ट मिलता है। जो एंडुरेंस ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं करते, वो ऐसा तो नहीं है क्रिएटिन कोई अमृत है जो पिए और सो जाओ तो आपके मसल बढ़ने लगेंगे और स्ट्रेंथ बढ़ने लगेगी। अलग अलग ह्यूमन बॉडी पे क्रिएटिन अलग अलग रिजल्ट देता है। जैसे कोई इंसान रहता है जिसके मसल में जेनेटिकली क्रिएटिन ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है, ऐसे इंसान ने क्रिएटिन का यूज़ ना करे तो ज़्यादा अच्छा है। अगर वो यूज़ कर रहा है क्रिएटिन, उसका उसके बॉडी पे कोई रिजल्ट दिखाई नहीं देगा और उसके पैसे वेस्ट हो जाएंगे और कुछ नहीं। और आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी बॉडी में क्रिएटिन ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट है? ये आपको इसके लिए ब्लड टेस्ट कराना पड़ेगा। ब्लड टेस्ट में आपको पूरी तरह से मालूम पड़ जाएगा कि आपको क्रिएटिन यूज़ करना चाहिए कि नहीं। वैसे तो क्रिएटिन बहुत ही ज्यादा सेफ ड्रग है। ध्यान से सुनो, बहुत सेफ ड्रग है, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। मैं खुद पे और अपने एथलीट पे 10-15 साल से इसको यूज कर रहा हूँ, किसी पे कोई साइड इफेक्ट नहीं है।
पर हाँ, हमारे बेवकूफ, अगर कोई बेवकूफ पागल क्रिएटिन ज्यादा डोज में ले रहे ये सोच के कि अरे मेरे मसल और स्ट्रेंथ फटाफट बढ़ जाए, तो उनको क्रिएटिन का साइड इफेक्ट हो सकता है। कोई भी चीज अगर ज्यादा मात्रा में, आप अच्छी चीज भी खाओ उसका भी साइड इफेक्ट होएगा। तो ये तो क्रिएटिन सप्लीमेंट है, ये आपको ज्यादा मात्रा में नहीं खानी, इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा आपको। आपको एक लिमिटेड डोज में खाना है, वो आपको मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। अगर आप ये ज्यादा मात्रा में खाने लगे तो बॉडी खुद का क्रिएटिन बनाना बंद कर देगी। क्रिएटिन NCAA मतलब इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल कॉलिगेट एथलेटिक एसोसिएशन और ऐसे अदर ओलंपिक इंटरनेशनल एसोसिएशन द्वारा बैंडेड सब्सटेंस में नहीं आता है, मतलब ये सब्सटेंस बैंड नहीं हुआ है। हाफ क्रिएटिन हमारा बॉडी किडनी, लीवर और पेनक्रियाज में जो स्टोर्ड एमिनो होता है उसके अंदर से एक्सट्रैक्ट करके खुद ही प्रोड्यूस कर लेता है। और हाफ क्रिएटिन हमको नॉन वेजिटेरियन फूड जैसे फिश हो गया, रेड मीट हो गया, मटन हो गया, चिकन हो गया, इसमें हमको मिल जाता है। क्रिएटिन टोटल वर्ल्ड वाइड 6 से 7 टाइप में मिलता है। क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट, क्रिएटिन हाइड्रोक्लोराइड, इथाइल ईस्टर, बफर्ड क्रिएटिन, क्रिएटिन मैग्नीशियम, क्रिएटिन फॉस्फेट। पर इनमें से सबसे ज़्यादा और अच्छा रिजल्ट देने वाला क्रिएटिन है क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। मैंने पर्सनली 2 टाइप के क्रिएटिन यूज़ किए, क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट और क्रिएटिन हाइड्रोक्लोराइड, जिनमें से क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट एज कम्पेयर टू रेट भी बहुत कम है, इसमें डुप्लीकेसी भी नहीं होती है और मोनोहाइड्रेट का रिजल्ट सबसे बेस्ट होता है। हमारे इंडिया में क्रिएटिन पाउडर फॉर्म में ज़्यादा मिलता है, पर जैसे कि आपको पता है यूएस हमसे ज़्यादा आगे, तो यूएस में क्रिएटिन लिक्विड फॉर्म, टैबलेट फॉर्म, फ्रूट बार फॉर्म, स्पोर्ट्स बार फॉर्म, सब फॉर्म में मिलता है। एनर्जी ड्रिंक वगैरह में भी क्रिएटिन मिक्स होता है। हमारे इंडिया में पर ये पाउडर फॉर्म में ही ज़्यादातर अवेलेबल है और ज़्यादा लोग इसे पाउडर में कंज्यूम करना ही पसंद करते हैं। सबसे पहले क्रिएटिन का फंक्शन क्या है, मतलब क्रिएटिन बॉडी में काम कैसे करता है। तो नॉर्मल एक लेमन के लैंग्वेज में जाऊंगा, ज़्यादा टेक्निकल नहीं जाऊंगा, नहीं तो ये वीडियो भी लंबी हो जाएगी और मैं प्रॉपर तरीके से आपको समझा नहीं पाऊंगा। तो ये हमारे बॉडी में जो एनर्जी सिस्टम होता है, जो जिसको हम बोलते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट सिस्टम, ये 3 फॉस्फेट से बना हुआ होता है। 3 फॉस्फेट मतलब जब हम कुछ भी वर्क करते हैं, फॉर एग्जांपल हमने बाइसेप कर लगाया, तो ये मूवमेंट जो हमको करने को मदद, एनर्जी कहाँ से आ रही है, ये 3 फॉस्फेट सिस्टम से आ रही है। तो 3 फॉस्फेट में से 1 फॉस्फेट कम हो जाता है, तो 1 फॉस्फेट, ये हमेशा 3 ही रहना चाहिए। अगर ये 3 से कम हो गया तो आदमी बेहोश होकर गिर जाएगा। 2 फॉस्फेट पे इंसान जिंदा नहीं रह सकता। तो क्रिएटिन क्या करता है, क्रिएटिन अपना एक फॉस्फेट एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को दे देता है। मतलब जैसे हम बाइसेप लगाए, समझो हमको 10 रैप मारना, तो 1 रैप लगाया तो 1 फॉस्फेट एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में से कम हुआ, तो क्रिएटिन से ले लेता हूँ, फिर वो 3 बन जाता है। फिर दूसरा रैप लगाते हैं हम, फिर तीसरा रैप, तो ऐसे क्रिएटिन अपना एक फॉस्फेट एडिनोसिन को देते रहता है और हम अपना वर्क करते जाते हैं। जैसे ही बॉडी का फॉस्फेट सिस्टम खत्म हो जाता है, आदमी बेहोश होकर गिर जाएगा। और बॉडी में जितना ज्यादा एटीपी होगा उतना आदमी वर्कआउट वगैरह ज्यादा देर तक और अच्छे स्ट्रेंथ के साथ परफॉर्म कर सकता है। क्रिएटिन का सेकंड फंक्शन है कि वो मसल हाइड्रेट कर देता है, मतलब वो मसल में पानी को लेके मसल के अंदर पानी स्टोर कर देता है। तो बहुत से लोगों के ये भी सवाल रहते हैं कि क्या क्रिएटिन हमको फैट लॉस में यूज करना चाहिए, तो मेरा जवाब रहेगा उसके लिए हाँ। क्रिएटिन आपके मसल में वाटर स्टोर करता है, फैट स्टोर नहीं। इससे आपका वाटर वेट इंक्रीज हो जाता है, जो साइकोलॉजिकली मैं समझ सकता हूँ सामने वाले के लिए थोड़ा टेंशन वाला बात है, पर नेचुरली वो नहीं होता, वो फैट नहीं पकड़ता है, वो वाटर वेट बढ़ा देता है और मसल बड़ा दिखाता है। तो फैट से उसका कुछ लिंक ही नहीं है। और दूसरी बात, बॉडी बिल्डर्स को भी ये सवाल रहता है क्या हमें ऑन स्टेज क्रिएटिन लेना चाहिए क्या, तो हाँ, उसकी प्रॉपर साइकिल करो बॉडी बिल्डर्स, तो ऑन स्टेज भी आपको क्रिएटिन लेना चाहिए। मैंने ये साल का सब परफॉर्मेंस ऑन स्टेज क्रिएटिन लेके ही किया है। मैंने कंपटीशन से 6 घंटा पहले भी क्रिएटिन लोडिंग किया है तरीके से। क्रिएटिन का फंक्शन नंबर 3, थर्ड फंक्शन ये है कि वो लैक्टिक एसिड बफरिंग करता है। लैक्टिक एसिड क्या है, लैक्टिक एसिड बॉडी में एक एसिड है प्रोड्यूस जो होता है, जहां लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है वहां कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है और ऑक्सीजन का लेवल मसल के अंदर से कम हो जाता है। तो जहां लैक्टिक एसिड ज्यादा फॉर्म हो गया तो वहां आप रैप कम लगाओगे, मतलब जो हमको रैप लगाने टाइम 10 रैप के पहले जो फेल हो जाता है, ऊपर हाथ नहीं आता, तो वहां कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाता है। जहां लैक्टिक एसिड वहां कार्बन डाइऑक्साइड, जहां कार्बन डाइऑक्साइड वहां ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा, तो इससे क्या होगा, आपका रैप कम लगेगा। तो क्रिएटिन रिसर्च में ये देखा गया है कि क्रिएटिन जो लैक्टिक एसिड है उसको कम करने में मदद करता है, जिससे कि आप ज्यादा रैप लगा पाओ अपने वर्कआउट के दौरान। क्रिएटिन का फंक्शन नंबर 4 है प्रोटीन सिंथेसिस। तो प्रोटीन सिंथेसिस को जानने से पहले
हम ये सब इंटर रिलेटेड है। आपका एटीपी बढ़ेगा तो आप ज्यादा रैप लगाओगे, लैक्टिक एसिड कम रहेगा तो भी आप ज्यादा रैप लगाओगे, आप ज्यादा रैप लगाओगे तो आपका मसल ब्रेकडाउन बढ़ेगा, आपका मसल ब्रेकडाउन बढ़ेगा तो बट ऑब्वियस आपका प्रोटीन सिंथेसिस भी बढ़ेगा। तो प्रोटीन सिंथेसिस मतलब मसल में प्रोटीन जो मसल में जाता है उस चीज को बोलते हैं प्रोटीन सिंथेसिस। तो क्रिएटिन आपके प्रोटीन सिंथेसिस को भी अच्छे तरीके से बढ़ाता है, जिससे कि आपके मसल फास्ट ग्रोथ में मदद मिलती है। क्रिएटिन को लेकर जो वर्ल्ड फेमस मिथ है वो सबके मुंह पे एक ही है कि क्रिएटिन लेने से वाटर ज्यादा इंटेक करना पड़ता है, नहीं तो किडनी फेल हो जाएगी। तो मैं इन शॉर्ट बता दूं कि ऐसा नहीं होगा। पर्सनल यूज से रिसर्च पेपर पढ़ के आपको बता रहा हूँ, अच्छे अच्छे रिसर्च जो है क्रिएटिन किडनी डैमेज नहीं करता है। पर हाँ, क्रिएटिन लो या ना लो, आपको वाटर इंटेक अच्छा रखना ही है। और अगर आप वाटर इंटेक अच्छा रखते हो तो क्रिएटिन अच्छा रिजल्ट देता है। और क्योंकि क्रिएटिन वाटर के साथ ही वर्क करता है, क्योंकि क्रिएटिन वाटर को ही मसल में लेके जाके मसल को फुल करता है, ठीक है। और दूसरी आपको समझेगा कैसा कि आपके बॉडी में वाटर लेवल कम है, तो आपकी यूरिन अगर क्रिएटिन लेने के बाद ले रहे हो या नहीं ले रहे हो, अगर आपका यूरिन येलो आता है तो आपको वाटर इंटेक बढ़ा देना चाहिए। ये सिग्नल है जो भगवान ने ऊपर से देख के भेजा है। और क्रिएटिन को लेकर सेकंड मिथ ये भी है कि प्रेग्नेंट लेडीज या बच्चों ने क्रिएटिन यूज करना चाहिए क्या? तो मैं ये रेकमेंड करूंगा, प्रेग्नेंट लेडीज ने नहीं यूज करना चाहिए। और जो बच्चे हैं जो 18 एज से ऊपर है वो क्रिएटिन ले सकते हैं। तो अब वो वक्त आ गया है जिसका आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। मतलब आपने मेरे ये वीडियो एंड तक इस चीज के लिए देखा है। हाँ, तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको क्रिएटिन कंज्यूम कैसे करना है, मतलब क्रिएटिन लेना कैसे है। तो ध्यान से सुनना इस बात। मैं ये दो हिस्से में बताऊंगा, एक रहेगा बिगिनर्स के लिए, एक रहेगा बॉडी बिल्डर्स के लिए प्रो टिप्स, ठीक है। तो बिगिनर्स के लिए मैं ये बोलना चाहूंगा कि ये दो हिस्से में डिवाइड होता है। एक रहता है लोडिंग फेज, दूसरा रहता है मेंटेनेंस फेज। लोडिंग फेज में हम मॉर्निंग में 10 ग्राम लेते हैं और सोने से पहले 10 ग्राम लेते हैं। और ये 5 दिन आपको वर्कआउट की छुट्टी नहीं करना है, मतलब आपको रेगुलर जिम जाना है, ठीक है। सुबह 10 ग्राम लेना है, रात को 10 ग्राम लेना है। वे प्रोटीन के साथ लेंगे तो इसका रिजल्ट और अच्छा आएगा, ठीक है। बाद के 25 दिन आपको सिर्फ वर्कआउट के बाद 5 ग्राम क्रिएटिन लेना है। याद रखो, सिर्फ वर्कआउट के बाद 5 ग्राम। स्टार्टिंग के 5 दिन 10-10 ग्राम और बाद के 25 दिन सिर्फ 5 ग्राम। लोडिंग फेज हम क्यों करते हैं? लोडिंग फेज हम करते हैं क्रिएटिन को मसल में भरने के लिए, ताकि एटीपी लेवल फुल हो जाए, ठीक है। बाद में ये एटीपी एनर्जी में कन्वर्ट होता है तो खत्म होता है, तो हम 5-5 ग्राम डाल के उसको मेंटेन करके रखते हैं। टोटल ये 1 महीने का कोर्स है। इसके बाद आपको 1 महीने का गैप देके फिर ये रिपीट कर सकते हैं, फिर आप 1 महीने का गैप दो, फिर ये रिपीट करो, ऐसे कंटिन्यू करते रहो। और बॉडी बिल्डर्स को मेरा ये टिप रहेगा कि आपका मसल तो फुल ही रहता है क्रिएटिन से, तो आप ये 5 ग्राम जो है स्टार्टिंग के लोडिंग फेज आपको भी करना है, पर जो मेंटेनेंस फेज है इसको आप एक्सटेंड कर सकते हो टोटल 3 महीने तक। फिर 1 महीने का गैप, फिर 3 महीने, फिर 1 महीने का गैप, फिर 3 महीने। तो ये दोनों में फर्क क्या? बॉडी बिल्डर्स को 3-3 महीने का कंटिन्यू क्रिएटिन का साइकिल करके 1 महीने का गैप करना, वही नॉर्मल लोगों को 1 महीने का साइकिल करके 1 महीने का गैप लेना। और बॉडी बिल्डर्स को स्टेज तक जाने से पहले भी क्रिएटिन लेना है। ये आपको मसल फुल दिखाने में मदद करेगा, पर वो चीज की साइकिल होती है। प्रॉपर तरीके से वो साइकिल करो तो आप स्टेज पे बेस्ट दिखोगे। तो आपको क्रिएटिन लेने के बाद वर्कआउट कैसे करना? देखो, पहले तो क्रिएटिन लेने के बाद आपको स्पॉटर जरूरी है, क्योंकि आपके मोटर न्यूरॉन्स को, मतलब ब्रेन में जो न्यूरॉन्स रहते हैं उसको लिफ्टिंग की आदत देनी पड़ेगी। तो कैसा करना है आपको? समझो आप चेस्ट प्रेस लगा रहे हो डंबल पे, तो आज आपने अगर 20 का डंबल लिया, उस पर 10 रैप लगाया, तो नेक्स्ट टाइम आप वो 20 के डंबल पे 12 रैप लगाओ। फिर उसके अगले हफ्ते आप वो 20 के डंबल पे 15 रैप लगाओ। जब 15 रैप जाने लगे तब आप वेट इंक्रीज करो, मतलब 25 का डंबल लो, फिर आपको 25 के डंबल पे 10 रैप जाएगा, फिर अगले हफ्ते 12 जाएगा, फिर 15 जाएगा, फिर आपको 30 पे लेना है। ऐसे ही आपको वेट धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज करना है। ऐसा नहीं कि क्रिएटिन लिया आपका, आज 10 किलो मार रहे हैं तो कल तुम 60 किलो उठा लोगे, ऐसा नहीं करना, नहीं तो चेस्ट बीच अंजर पंजर सब ढीले हो जाएंगे। आराम आराम से ग्रेजुअली इंक्रीज करना वेट को। इस तरह के वर्कआउट से आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा, मसल डेवलपमेंट में भी और स्ट्रेंथ डेवलपमेंट में भी। अगर आपको मेरा ये सप्लीमेंट सीरीज का फर्स्ट वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ नहीं, फैमिली क्या करेगी,
अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हाँ, फैमिली के साथ भी कर दीजिए ताकि उनको भी सप्लीमेंट की चीजें समझ में आए कि सप्लीमेंट मतलब स्टेरॉइड्स नहीं है और स्टेरॉइड्स मतलब सप्लीमेंट नहीं है, क्योंकि 90s के पेरेंट्स तो आपको पता है। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो याद है ना बोचे पे फटके, और नहीं याद है तो गोवा वाला व्लॉग देख लीजिए। जय भवानी, जय शिवराय।